गाइस, वेलकम टू आर माई न्यू ब्लॉग्स। और आपका पता है, मैं हर चीज़ें सोचती हूँ आपको दिखाऊं कि बनारस में क्या क्या चीज़ें हैं, बनारस से क्या अच्छी चीज़ें हैं, मंदिर या फिर जो भी सारी चीज़ें, घाट, हर चीज़ें मैं हर लोगों से, मतलब हर लोगों से नहीं, कुछ कुछ लोगों से मैं सुनती हूँ। वो बाहर से आकर कहते हैं बनारस में क्या है, बनारस के बाहर क्या है, क्योंकि वो लोग घूमे नहीं है ना, उन्हें पता नहीं है कि कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए, क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं या क्या है। बस वो बोलते हैं मंदिर है, मंदिर है। पता तो करो कौन सी मंदिर है, किस मंदिर की क्या प्रथा है। तो इसी तरह मैं आपको बताने आई हूँ। आज मैं आई हूँ अदलपुरा, और अदलपुरा शीतला माता, यहाँ पर बहुत, मतलब यहाँ पे बड़े शीतला माता रहती है। तो वही चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ और बताने के लिए कि यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ की कैसे पूजा पाठ रीति रिवाज जो है वो क्या है। और वो भी मैं नवरात्रि के पावन स्तर पर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कि जाने से पहले ही सामने बड़े से बोर्ड पे लिखा हुआ है माँ शीतला माता अदलपुरा। देख सकते हैं कि यहाँ पे सब अपनी कार, स्कूटी और ऑटो सब लोग पार्क कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी सीधे ही यहाँ से जाना है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर एंट्री करने। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कितना ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कितनी सुंदर, मतलब खेती हुई है, भले ही थोड़ा सा दूर हो लेकिन आने में कितना ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबके चेहरे पे वो नवरात्रि में दर्शन करने का उत्साह है कि हाँ माता के यहाँ जाएंगे दर्शन करने। तो हम लोग चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कि नवरात्रि के टाइम में यहाँ पर इतनी ही ज़्यादा भीड़ लग रही है। आप समझ रहे, जितनी बाइक्स और कार, स्कूटी जो खड़ी होगी, तो क्या आपको लगता है कि अंदर बहुत भीड़ होगा? छोटा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है ना। और नवरात्रि में माता के तो हर जगह भीड़ ही भीड़ होता है, जहाँ देखो वहाँ पे भीड़। तो हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पता चला है कि अगर कोई यहाँ पर कराहा चढ़ाने के लिए आ रहा है तो उसको फ्री चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे जो अपना कार, स्कूटी, बाइक जो भी है उनके लिए वो फ्री चार्ज है। देन अगर आप घूमने आ रहे हैं तो उसके लिए 50 रुपये टिकट है पार्किंग का। तो और भी सारी चीज़ें मैं बताती हूँ आप लोग को। देख सकते कि एंट्री करते ही हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, गर्मी से बचने का, गन्ने का जूस, कुछ खाने के लिए, जैसे अब जो भी आपके पसंद में हो वो खाने के लिए। और देख रहे हैं कितने लोग दर्शन करके आ रहे हैं और मज़े से अपनी माता से जो भी मान्यताएं हैं वो करके, और जो भी श्रद्धा माता को चढ़ाने के लिए यहाँ पर नान खटाई और छोटे से खिलौने बच्चों के लिए, कुछ नाश्ता के लिए। अभी तो दुकान खुल रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा सुबह ही आई हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए चूड़ी, खिलौने, फूल, गुलदस्ते, यहाँ पे ये छोटी छोटी हर चीज़ें दिख रही हैं। और कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। ये देखिए इनके हाथ में ये जो आप देख रहे हैं ना घड़ा, इसको कराहा कहते हैं। और यहाँ पे कितने लोग कराहा का पूजा भी देते हैं। अगर आप कोई भी विशेष उनसे मांगते हो और अगर वो पूरी हो जाती है, पूरी होती ही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, पूरी होती है, तो उनको कराहा चढ़ाया जाता है। और भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि शीतला माता की क्या क्या चीज़ें हैं, मैं वो आपको सारी मान्यताएं बताऊंगी। तो चलो चलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंदूर कितने ही सुंदर लाल, पीले और डोरी भी है साथ में। तो जो है सिंदूर चढ़ाया जाता है शीतला माता को, उनको। और प्रसाद के स्वरूप में सुहागिन जो हमारी लेडीज़ हैं वो लोग लगाती हैं और अपने सुहाग का प्रतीक दिखाती हैं। तो आइए और भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर देखिए कितनी सारी चुंदरी और माँ का लिखा हुआ जय माता दी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ बगल में भोग उनका दिख रहा है, उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो सुबह चाय और पानी, ये दोनों का भी इंतज़ाम है, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह जो चाय और पानी ही सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालु, तो सबसे पहले वो चाय पीना चाहते हैं। चाय पीने से नींद, थकान, सारी चीज़ें दूर हो जाती है। तो आइए चलते हम लोग। देख सकते हैं कि चीनी मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें, गुल्लक, खिलौने और दिया, हाथी, घोड़े, शिवलिंग,
और सारी चीज़ें दिख रही हैं, कप, हनुमान जी, मतलब गुल्लक की तो हर तरीके के वैरायटीज़ दिख रहे हैं। कहीं पर दिखा सकते हैं सिलेंडर है, तो कहीं पर घर है, तो कहीं पर कछुआ है, कहीं हाथी है, तो कहीं कुछ, मतलब हर तरीके का है कि जिस तरीके से बच्चे मना ही ना कर सके कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए गुल्लक, देखकर ही वैरायटीज़ में उनको अच्छी लगेंगे और वो लेना चाहेंगे। तो आइए और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर माता रानी की फ़ोटोज़ बिक रही है, जैसे कि जो कि आपको पंडाल में भी दिखने के लिए मिल रहे थे, और भी सारे फ़ोटोज़ फ्रेम है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले शीतला माता का दर्शन करने से पहले हम लोग चलते हैं गंगा माता का दर्शन करने, क्योंकि कहा जाता है कि शीतला माता के यहाँ दर्शन करने से पहले गंगा माता के चलकर उनका चरण स्पर्श करते हैं और अपने आप को गंगा जल को अपने ऊपर छिड़क कर पहले खुद को ही शुद्ध करते हैं। क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं तो थोड़ा सा कोई भी अगर कुछ खा लेता है या फिर कुछ भी, तो उसके लिए बड़ा ही करना पड़ता है। लेकिन जो भी यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सीढ़ियों पे सावधानी से चले, क्योंकि सीढ़ियों पे बहुत ही स्लिपन है, यह थोड़ी सी ढलान टाइप में है, तो सरकने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाढ़ का टाइम है, जो कि गंगा माता हमारी बढ़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा ऊपर है। पर कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा भी है, लेकिन यहाँ पर घाट की सफाई भी हो रही है ताकि अच्छे से श्रद्धालु अपना आराम से यहाँ पे दर्शन कर सके और आ सके। देख रहे हैं कितने आराम तरीके से यहाँ पे अपने घाट को सफाई कर रहे हैं ये लोग, और पता नहीं अभी ये कितने दिन में लोग की सफाई पूरी होगी। तो आइए और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। देखते कि गंगा माता को भी चढ़ाने के लिए यहाँ पर चुनरी, गमछे, कुछ श्रृंगार और फिर दिया, नारियल, दौना का फूल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। कितने लोग, जैसे हम लोग के दशाश्वमेध घाट पर कितने लोग आते हैं स्नान करने के लिए, तो यहाँ पे भी करते हैं। अच्छा, आपको ये दिख नहीं रहा मेरे वीडियो से कि गंगा माता का इस पार से उस पार कितने ही मतलब पास पे है, कहने के लिए है, लेकिन लहर इतनी तेज़ है ना कि मैं बता ही नहीं सकती कि बाढ़ की वजह से लहर कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे शीतला माता की मूर्ति की यहाँ पे पूजा हो रही है, और यहाँ पर पूजा करवाया जा रहा है। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं कि जो भी गंगा स्नान करके और यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे अपना पूजा पाठ करके फिर शीतला माता के अंदर जाएगा दर्शन करने के लिए। तो आइए मैं और भी सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। शीतला माता के मंदिर के अंदर जाने से पहले यहाँ पर गंगा माता का पूजा किया जा रहा है। सिंदूर से 7 जगह टीका लगा के, गुड़हल के फूल चढ़ाकर और धूप बत्ती लगा के माता से अपनी प्रार्थना मांगी जा रही है, और फिर उसके बाद मंदिर में चलेंगे हम लोग। तो गाइस, यहाँ पर गंगा माता का पूजा भी हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं शीतला माता का दर्शन करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है, तो आप लोग को खुद ही अनुमान लग गया होगा कि लहर कितनी ज़्यादा तेज़ होगी गंगा माता का। तो आइए अब हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो जो मैं बताई थी कि यहाँ पे करहा चढ़ता है, और जो पूड़ी, हलवा पूड़ी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कितने लोग मुंडन करवाने यहाँ पर आते हैं गंगा माता के यहाँ, जो मान्यताएं की रहती वो चीज़ें यहाँ पर आकर पूरी करते हैं। अगर उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो वो भी अपने शर्त अनुसार आकर यहाँ पर वो जो उन्होंने मांगा होगा विशेष में, तो वो चीज़ें करते हैं। आइए और भी सारी चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हैं कि 108 गुड़हल के फूल हैं, कितने सुंदर है एकदम, मतलब प्यारे से लग रहे हैं। तो ये माता को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर देखिए नारियल, गेंदे का फूल, गुड़हल का फूल भी है। तो फाइनली हम लोगों ने फूल माला और नारियल, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें ले ली हैं माता जी को चढ़ाने के लिए। और आप देख सकते हैं सामने ही हमारे माता रानी है। तो अभी हम लोग चलते हैं और इनकी पूरी मान्यताएं आपको बताते हैं। प्रसाद लेकर हम लोग ऊपर आ चुके हैं और अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है माता के यहाँ। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। तो वो अभी हम लोग अंदर चलते हैं मंदिर के, और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाई कि माता रानी की मूर्ति शायद आप लोग को दिख जाए, लेकिन उसके लिए मुझे अंदर ही एंट्री करना पड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मंदिर को सजाया गया है, कितने सुंदर तरीके से फूलों से। और यहाँ पे देखिए बगल में भी बहुत सारी नवो देवी लोग का फ़ोटोज़ है। और ये देखिए हमारी अदलपुरा की शीतला माता कितनी सुंदर लग रही है, और ऊपर भी कितनी सुंदर साज सजावट, फ़ोटोज़ हर जगह। आपको पता चल गया होगा कि ये बड़ी शीतला माता है, और ये यहाँ पे बहुत ही पुरानी मंदिर है, प्राचीन समय से,
जो कि यहाँ पे आने से मान्यताएं पूरी हो जाती है। माता को खुश करने के लिए कितने सारे लोग हर चीज़ों की मान्यताएं मांगते हैं। तो आइए मैं और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। दर्शन करने के बाद निकलने के बाद अब हम लोग माता का परिक्रमा करते हैं, क्योंकि किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले परिक्रमा माता के दर्शन के बाद करनी चाहिए। तो आइए हम लोग पहले पूरी करते हैं अपनी परिक्रमा। मैं आपको बता दूं कि शीतला माता एक पार्वती माता का ही स्वरूप है, जो कि यहाँ पे उनका मतलब पहचान है। गधे, हाथ में झाड़ू और सारी चीज़ें, इनका ये होता है कि ये बहुत ही शांत रहती हैं, शांत स्वभाव से रहती है। जैसे काली माता रहती है वो थोड़े से गुस्से में रहती है, उनकी आंखें लाल होती हैं और इनके तो मुख ही प्रेम भाव से होते हैं अपने भक्तों के लिए। और यहाँ पे जो भी आते हैं मान्यताएं पूरी करते हैं, जो भी मांगते हैं वहाँ पे मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। तो जो भी श्रद्धा से रहते हैं उनको चढ़ाते हैं और करते हैं। शीतला माता की बहुत ही नवरात्रि में ही उनका दर्शन करने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग। इनकी मान्यता है क्योंकि ये बहुत ही शक्ति पीठ में से एक शक्ति पीठ मानी जाती हैं। और भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से जानकारी लेकर अपने ब्लॉग से मैं आपको बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, किस तरीके की मान्यताएं और किस तरीके के, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और जानिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें है। सकते कि यहाँ पे माता को जो भी आते हैं भक्त अपने पूड़ी हलवा जो भी खीर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आपकी मान्यता है, आपके अंदर श्रद्धा होगी तो यहाँ पे नोट ज़रूर चिपकेगा, और अगर नहीं हुई तो फिर आप समझ ही रहे हो वो छूट जाएगा। तो और भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चीज़ है एकदम माता रानी के जो मंदिर है उसके जस्ट ही बगल में ये यहाँ पर नीम का पेड़ है। और कहा जाता है कि नवरात्रि में नीम के पेड़ पर 9 देवी झूला झूलती हैं और उनका आसन होता है। तो आइए मैं और भी सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। कि यहाँ पे शीतला माता का स्रोत लिखा हुआ है, जैसे कि शीतला स्रोत, शीतलाष्टक। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मंदिर में आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हवन में चढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। दिया जलाने के लिए ये मिल रहा है, फूल, नारियल और सारी चीज़ें चढ़ी, जो कि यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्त लोग यहाँ पे जो उनका झंडा है उस झंडे में अपनी मान्यता मानकर चुनरी बांध रहे हैं। और फिर जब मान्यता पूरी हो जाती है तो चुनरी खोलने आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नारियल फोड़ा जा रहा है और माता जी को चढ़ाया जा रहा है। बगल में ही यहाँ पे हवन है, जो कि हवन में सकते अभी जो हम लोगों ने गंगा माता को देखा है वो शीतला माता के ही जस्ट सामने, जैसे कि हमारे बनारस में जो विश्वनाथ जी है गंगा जी के सामने ही है, वैसे ही शीतला माता भी है गंगा जी के सामने ही उनका यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी हैं जो कि आपका फ़ोटो क्लिक करेंगे और सारी जो तुरंत ही फ़ोटो क्लिक करके आपका निकाल कर दे देंगे। तो यहाँ पर देख ही रहे कितने ज़्यादा श्रद्धालु लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। और इसी के जस्ट बगल में आपको टीका लगाने के लिए भी पंडा लोग दिखेंगे जो कि आपको टीका लगाएंगे और कुछ दक्षिणा देंगे। मतलब आप अपने इच्छा से जो भी देना चाहें, उनकी कोई मान्यता नहीं है कि हाँ मुझे इतना ही चाहिए। आप जो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दूध, फूल, बेलपत्र और ये सारी चीज़ें मिले, क्योंकि जस्ट बगल में ही यहाँ पर है शीतलेश्वर महादेव, जो कि यहाँ पे आती है शीतला माता दर्शन करने। जो भी आते हैं तो वो यहाँ पर भी आकर इनका दर्शन करते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये पूरे चांदी के ही इनकी जो अर्घा बनी हुई, ये सारे चांदी के हैं। और जस्ट अगर हमारे भोले बाबा और उनके साथ नंदी भगवान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए सारे लोग जल चढ़ाकर उनसे कान में बोलकर मान्यताएं मांग रहे हैं। तो आइए और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। फाइनली गाइस हम लोगों ने दर्शन भी किया और आपको सारी चीज़ें मैं बताई कि यहाँ पर भी नवरात्रि में भीड़ लगता है। और शीतला माता भी मैंने बताया कि आपको ये एक पार्वती माता का ही स्वरूप है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, वेटिंग फॉर माय न्यू ब्लॉग्स। और हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है।